भैरुंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले रामबाबू गुप्ता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि रानी नाम की महिला और उसके सहयोगियों ने उनके साले सचिन गुप्ता से झूठी शादी कर 1,71,000 रुपए ठगे। हालांकि परिवार और ग्रामीणों की सतर्कता से लुटेरी दुल्हन भागने में असफल रही। इस शिकायत के आधार पर थाना भैरुंदा में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई, जहां घटना की गंभीरता को देखते हुए सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने आरोपीगण की गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत और एसडीओपी रोशन कुमार जैन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी घनश्याम दांगी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि टीम ने रानी प्रजापति पति दीपक कुमार प्रजापति 32 वर्ष के नगर आगरा और उसकी सहयोगी दिव्या पति महेंद्र गंधर्व 43 साल तोहारा सीहोर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से रुपए, मोबाइल और जेवर बरामद किए गए हैं। दोनों को माननीय न्यायालय भैरुंदा में पेश किया गया है, ताकि सहयोगी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। संवाददाता गजेंद्र भार्गव की रिपोर्ट। परिचय दीजिए। राम बाबू किस घटना को लेकर आप थाने आए थे? शादी की घटना संबंध क्या हुआ पूरा आप कहानी थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? मेरा साला है, इसकी हमें शादी करना है, 38 साल का हो गया है। तो इसके लिए हमने लड़की की ज़रूरत थी, यानी कॉन्टेक्ट करा एक अनवर भाई करके, मुझसे उसने हमारे को लड़कियाँ दिखाई, हमें पसंद नहीं आई, है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये लड़की जो अभी न्याय थाने में तो हमारे को पसंद आ गई, उससे हम कोर्ट में इस लड़की ले आए। लड़की कहाँ की थी? लड़की का आधार कार्ड आगरा उसी का है, और उसने अपनी शादी का बताया हमको कि शादी हो गई, मेरा पति एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट में। आपने कोर्ट मैरिज कहाँ पर की है? हाँ, इंदौर। इंदौर में कहाँ? अटल गेट पे कौन सी संस्था है वो, उससे है। आर्य समाज। आर्य समाज नहीं, एक अलग ही है, वैदिक उससे। हाँ ठीक है। तो इसके बाद आपको कैसे पता चला कि उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, इसकी जो लड़की की भाभी है, इसने क्या, भैया हम आएंगे तुम्हारे घर तो हमारी जो विधि वगैरह है वो करेंगे, है ना। विधि वगैरह करके इसको हमारे घर ले जाएंगे। तो उस पीरियड में क्या हुआ, जैसे इसकी कथा वथा करवाई हमने और बढ़िया फर्स्ट क्लास इसका वो करवाया। उसके बाद के शाम को 10 साढ़े 10 बजे लड़की ने बहाना बनाया कि मेहंदी पीरियड में हो गई। तो मैंने इसकी भाभी को, लड़की की भाभी को बताया कि मैंने कोई काम की है नहीं, भाभी ने कहा आप आओगे तो मतलब नहीं, मैंने कि नहाने, उसके बाद आ जाना, उसके बाद हम चलेंगे, आप आ जाओ यहाँ पे, आपका जो भी करना है करो। उसके बाद हम आपके साथ चलेंगे श्यामपुर, वहाँ पे यानी कि जो भी करना आपको रस्म वगैरह आप करना, रात भर हम रुकेंगे, उसके बाद सुबह हम ले आएंगे इनको दोनों को बैठा के और आपको वहाँ छोड़ देंगे। शादी करने के लिए आपने कितनी राशि दी थी? शादी करने के लिए 1,75 1,75। तो कैश दिया था कि ऑनलाइन? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अलग अलग नंबर पर कराए हैं और 25,000 नकदी। आप इन्हें जानते कहाँ से थे? आप 3-4 बार इनके साथ मैं लड़कियों को देखने गया था, मेरे को लड़कियाँ पसंद नहीं आई थी। चलिए आप नाम बताइए। आलोक गुप्ता, कहाँ के निवासी हैं? राला निवासी हूँ। अभी जिस प्रकार आप लोग थाने आए हैं तो क्या है पूरी घटना? ये जो है दुल्हन के माध्यम से जो फ्रॉड हो रहा है, उस केस को लेकर हम लोग आए हैं। हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो क्या हुआ पूरा बताएंगे आप विस्तार? जी बिल्कुल। जैसे कि हम जय साहब ने बताया है कि हम लोग गए थे देखने के लिए, अनवर भैया के माध्यम से कांटेक्ट हुआ था। एक दीदी है जो इंदौर रहती है, मेन दलाल के रूप में, उनके माध्यम से ये लड़की से पहचान हुई। आर्य समाज तो नहीं कहेंगे, वो दूसरे कोई है, उससे इनका विवाह हुआ। घर आई, शादी बिल्कुल जो रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से होती है, उसी प्रकार से शादी की गई। फिर घर आने के बाद 9 साढ़े 9 बजे के लगभग इन्होंने बताया कि इनके साथ एम्स्प्रेट आ गया। तीसरे दिन इनकी भाभी का कॉल आता है कि मैं लेने आ रही हूँ। ये घर पर आई, हम लोगों ने मना भी किया कि 1-2 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने बदतमीजी करी और कुछ इस प्रकार की बातें करी कि जहाँ हमें थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि जैसे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, वो हमें भी ऐसा लगा कि हो सकता है। तो हम लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया। तो वहाँ पर ये बात आई कि मैं तो किसी हालत में लेके जाऊँगी। तो हमने कहा कि जो हम लोगों ने धनराशि दी वो हमें रिटर्न की जाए, और उसके बाद जो भी है आपका फैसला, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए।
तो इन्होंने पुलिस को बुला लिया इस प्रकार। तो कितनी धनराशि दी थी आप लोगों 175 दिया था सर। ने? शादी किस तारीख को हुई थी? शादी 1 तारीख को हुई थी सर। इससे पहले जिस प्रकार से आप लोग मिलने गए तो ये परिजन कहाँ मिले थे आपको, कहाँ बात हुई? ये इंदौर शामपुर बुलाया गया था सर पहले तो। वहाँ पर इनके घर भी बताया गया कि ये घर है, भाभी भी बताई गई, भैया उनके कहा गया कि वो ट्रक ड्राइवर हैं। बाद में कहते हैं कि वो कुछ करते नहीं, पीली खड़ी करते, मतलब इनके बयान अलग अलग रहे वहाँ पर। लेकिन मैं तो जा नहीं पाया, समझ में नहीं आया। जाइए साहब गए तो उन्होंने कोई जानकारी दी। अभी तक जिस प्रकार पुलिस कितने मतलब आरोपी सामने आ रहे हैं इसमें? सर इसमें बहुत सारे आरोपी, ये पूरा गिरोह है मुझे लगता है। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल जैन है। कहाँ से आए हैं आप? महिदपुर सिटी से। महिदपुर से। जी, महिदपुर जिला उज्जैन। किस लिए आना हुआ आपका यहाँ नसरुल्लाह थाने में? मेरे मित्र हैं हर्षद जी। हम्म। इनका अभी 22 जो पिछला मंथ नवंबर को शादी हुई थी, और जो लड़की शादी करवाई थी एजेंट के थ्रू हुई थी, और वो एजेंट को यहाँ पे सीहोर में पकड़ा था। तो कल हमारे पास थाने पे से फ़ोन आया था, तो इस संबंध में यहाँ आके जानकारी देने के लिए आए थे। इसमें कौन किस महिला को पहचाने आपने? यहाँ पे जो महिला है भोपाल के हैं, वो दिव्या जैन। दिव्या जैन ने बातचीत की थी। ये मुकेश शर्मा और दिव्या जैन, इनसे बातचीत हुई थी। इनके बातचीत के थ्रू पैसे की लेन देन के बाद इनकी शादी करवाई थी। उसके बाद 8-9 दिन बाद तक वो प्रेशर आने लगा, वो इनको ब्लैकमेल करने लगे। उसके बाद से वो लड़की चली गई थी छोड़ के। और अभी ये 2-3 दिन बाद ये यहाँ पे दिव्या जैन यहाँ पे थाने पे जब इनको पकड़ा, तो हमारे पास खबर आई कि इनको यहाँ पे पकड़ा है। आप यहाँ पे आके पूरी जो भी आपके साथ जो भी घटना घटी है उसकी जानकारी दे दीजिए। तो आपने कितने पैसे दिए थे? 1,70,000 रुपये नगद है, बाकी फ़ोनपे पे अलग 30,000 रुपये के लगभग फ़ोनपे पे अलग ट्रांसफ़र हुए, लगभग 2 लाख रुपये की ठीक है। और कोई रकम वगैरह? रकम वहाँ पे जब आगरा गए थे, आगरा पे से एक मंगलसूत्र और एक अंगूठी वो लड़की की जो पास थी वो लेके चले गई, और एक कान के वो लेके चले गई। उसके बाद से फ़ोन बंद है उनका, और कोई खबर नहीं है। कब की बात है ये? ये 22 अक्टूबर को शादी हुई थी, 22 नवंबर को शादी हुई थी, और ये 1 दिसंबर की बात है। ठीक है सर, राला का एक मामला है सर, जहाँ पर शादी का झांसा देकर कुछ लोगों के द्वारा ठगी की गई है। इस पूरे मामले में क्या है सर? कल दिनांक 6 दिसंबर को फरियादी जो है हमारा राम बाबू, जो निवासी राला का है, उसके द्वारा बताया गया था कि उसके साले की शादी की गई थी, और इंदौर से की गई थी साले की शादी। और दोराहे की कोई महिला है, उसने शादी के लिए मतलब न्योता दिया था, शादी के लिए रिश्ता दिखाया था। उस रिश्ते के पश्चात जो है इसकी शादी हुई, और शादी के लगभग 5 दिन बाद ये घर आई। घर आकर कुछ पैसे उस समय डलवाए गए थे, और ज्वेलरी कुछ जी थी, जेवरात वो और पैसे ये लेकर ये कल दिनांक को ये घर से निकलकर फरार हो गए थे। इसकी सूचना थाने पर दी गई थी, जिस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है उनके आवेदन पर से धोखाधड़ी का मामला और षड्यंत्र का मामला पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारीगणों को सूचना दी गई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय सर के निर्देशानुसार प्रकरण में तुरंत ही कार्रवाई करके इन लोगों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। जिसमें से कार्रवाई के पश्चात 2 लोगों को इसमें प्रथम दृष्टया जो लुटेरी दुल्हन थी वो, और इसकी एक साथी जो फर्जी तरीके से उसकी भाभी बनी थी वो, जिसमें रानी प्रजापति लुटेरी दुल्हन और उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी ये, और एक दूसरी उसकी जो भाभी है दिव्या, वो गंधर्व, वो दोराहे की रहने वाली है, डिस्ट्रिक्ट सीहोर की। इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया, स्वीकार किया कि इनके द्वारा फर्जी तरीके से शादी करके और इनसे लगभग 1,71,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी, और चांदी के कुछ जेवरात थे वो भी इनके द्वारा लेकर फरार हो गई थी। जिनने पूछताछ में पूरा खुलासा किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने हड़पी गई जो रकम थी उसमें से 60,000 रुपये जब्त किए हैं, और इनके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जब्त किए हैं, और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से उनको जेल दाखिल कराया जा रहा है। सर, इन लोगों के गिरोह के अंदर कितने लोग हैं सर तकरीबन? अभी प्रथम दृष्टया करीब 4 से 5 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें 2 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं, और 3 लोग और इसमें अभी शामिल है। 3 से 4 लोग इसमें शामिल हैं, जिनका हमने खुलासा किया है, और इन लोगों की भी लगातार तलाश हम लोग कर रहे हैं। इनको भी गिरफ्तार जल्दी ही किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। और पूछताछ में आरोपियों से पूछताछ की गई थी, तो पूछताछ में इनके द्वारा जो है अन्य जगह भी घटना कारित करना बताया है। संबंधित थानों को भी हमने सूचना दे दी है,
कुछ लोग और पीड़ित थे जिनके साथ इन्होंने फर्जी तरीके से शादी करके उनके साथ धोखाधड़ी कर पैसे और जेवरात लूटे हैं। थैंक यू। सर, जिस तरह से लगातार ये मामला चल रहा है फर्जी शादियों का, धोखाधड़ी का, और इस बारे में या जनता के लिए आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे सर? जनता के लिए ये मैसेज है कि अगर कोई इस टाइप से शादी करे तो फिजिकली देख के शादी करे। जैसा कि इस प्रकरण में देखा गया कि जो वर वाला पक्ष था वो जाके लड़की को देख के आया था और वधू वाले पक्ष ने लड़के को बिना देखे ही वीडियो कॉलिंग से जो है हामी भर ली थी कि शादी कर रही है, शादी पक्की है। इसमें हमको ये वेरीफाई करना है कि हम प्रॉपर जो है दोनों पक्ष जाके फिजिकली घर बार देखें, उनका रिश्तेदारों में पता करें, उनकी जो रूट है, उनका जो परिवार का रूट है वो पूरा निर्धारित करें और वो देखकर ही परख कर ही शादियां करें। इस प्रकार की जो कई गैंग चलती है इनके झांसे में ना आए और धोखाधड़ी से बचें।